सभी को नमस्कार। फिर से हमारा पार्ट नंबर लगभग प्रश्नावली नंबर 8 आ चुकी है। पीछे के हमने 7 है वो इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। पीछे वाले में हमने अनुपात समानुपात का तैयार कर लिया, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, जो भी प्रतिशत वाला सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो इसमें देखो हमारा कौन सा एलसीएम एचसीएफ वाला फर्स्ट था, हमारा औसत वाला सेकंड था, लाभ हानि वाला उससे पहले प्रतिशत वाला था, फिर साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात। आज का हमारा रहेगा समय व कार्य वाला, फिर सांझा वाला और फिर चाल दूरी वाला, यानी 3। और ये तो एकदम सरल सा ही है, इसे तो आप खुद भी समझ सकते हैं लास्ट वाला। तो मतलब 2 चैप्टर और बन चुके। आज का हमारा टॉपिक है कार्य व समय वाला। ये जो मेन जो साइट है 4th ग्रेड का सिलेबस वाला, ये उस पर दे रखा था। तो अब इसको देखो कैसे हम इसका लास्ट निकलते हैं। समय और कार्य, समय और कार्य में कैसे करेंगे देखो। इसमें हमें करना क्या है, तो चीज़ थोड़ी सी समझ जाता हूँ। अगर आपके लिए नया टॉपिक है तो कोई बात नहीं है, अगर पीछे आपने पढ़ा है तो और ही बढ़िया बात है। थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं। समय और कार्य, समय और कार्य में ऐसे कहेगा, या तो पुरुष के बारे में कह देगा कि 1 पुरुष है, 2 पुरुष है, 3 पुरुष है, कितना ही आदमी आ सकता है, या फिर उसमें कोई महिला का नाम भी ऐड कर सकता है। जैसे हम किसी इसमें नाम नहीं देगा, A B C इस प्रकार से देगा कि A पुरुष है, B पुरुष है, C पुरुष है, या फिर A भी पुरुष है, C महिला है। तो ये किसी कार्य को कोई कार्य करेंगे तो उसमें हमें या दोनों कह सकता है। अगर हमें कह दे कि A और B कहे कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तब तो हम क्या करेंगे A + B। अगर हमें कह दे A और C कार्य करें तो A और C कर देंगे। अगर हमें कह दे B + C यानी B और C साथ कार्य करें तो B + C करेंगे। अगर तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो क्या करेंगे A + B + C करेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। कोई भी कार्य है उसको करने की ये कैपेसिटी है। फिर अगर हम इनके लय से निकालेंगे और लय से निकालने भाग देने के बाद में अगर A का भाग देंगे, एक का जितने का कार्य का भाग देंगे उसमें हमें उसकी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। 1 नंबर हमारा आएगा क्षमता, या फिर सकते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है कि A अकेला कितना कार्य कर सकता है। जैसे मान के चलिए A कोई कार्य है वो 5 दिन में करता है, B है वो 2 दिन में करता है, C है वो 3 दिन में कार्य करता है। अगर इन तीनों का निकालना है तो हम तीनों का निकाल सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, 5, 3, 2 और 3 इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो एलसीएम से उत्तर आएगा उसमें अगर हम 5 का भाग देंगे तो A की कैपेसिटी आ जाएगी कि A अकेला कितना कार्य कर सकता है। अगर हमें 2 का भाग लगाएंगे तो B का आ जाएगी इसकी क्षमता, और C का भाग लगाएंगे तो C की क्षमता आ जाएगी। फिर कोई कार्य आएगा और निश्चित समय भी आएगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस प्रकार से उसका समय भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, जितना हम सवाल समझेंगे उतना अच्छा जाएगा। ये तो इसको तो यहीं पे छोड़ो, मैंने बता दिया। अब हमारे पास जैसे मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन से पहले। जैसे मान के चलिए A कार्य है, A अकेला किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, और B उसी कार्य को, किसकी बात कर रहा है, B है वो 2 दिन में कार्य करता है अकेला। ठीक है, A किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, B है वो 2 दिन में कार्य करता है। हो सकता है B थोड़ा कमज़ोर हो, E थोड़ा होशियार हो। तो होशियार कमज़ोर की बात तो यही है कि उसी कार्य को एक तो 5 दिन में करे, एक 2 दिन में कराए, ये थोड़ा सा तेज़ पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 और 2 का क्या करेंगे, लय से निकालेंगे। 5 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 2 का आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमें पूछ ले कि A + B यानी A और B दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो A और B यानी कि 5 + 2, 5 + 2 यानी कि 7, इनका योग करना है, 7 आएगा। और लय से क्या आया, 10, 10 में 7 का भाग लगा दो, ये दोनों की कैपेसिटी होगी, दोनों की क्षमता आ गई। ठीक है, अब अगर हमें इनका अलग अलग निकालने का तो 10 में 5 का भाग लगाएंगे और इसमें 10 में 2 का भाग लगाएंगे, यानी ये A और ये B की। तो ये तो 2 इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी कैपेसिटी है 5 की। यही है क्या, हाँ, इसकी कैपेसिटी है 2 की क्षमता की और ये है 3 की। यानी कि ये जब 2
2 कार्य करता है तो ये इतनी में 5 कर लेता है। ये किसी मतलब वैसे आ सकते हैं मिनट में आ सकते हैं कि ये जहाँ पे 2 मिनट लगाता है वहाँ पे ये 5 मिनट में कर लेता है। ये जब ये ऐसी पर से काम की बात कर रहा है, यहाँ पे मिनट की नहीं, समय की नहीं है, कार्य की बात कर रहा है कि ये अगर उस कार्य को 2 दिन में 2 करता है वो उतने में उसमें 5 कर लेता है, यानी इसकी क्या है कैपेसिटी क्षमता है। अब देखो एक हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखो क्या कह रखा है। एक काम को अकेला 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको देखिए थोड़ा सा, अगर आपको ट्राई करते हैं खुद करते हैं तो और ही अच्छी बात है। अब दोनों में साथ में कह रखा है, दोनों का साथ में कह रखा है तो दोनों का साथ में निकाल देंगे। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बस एक सवाल तो ए की बात कर रहा है, ठीक है, ए की बात कर रहा है कि ए है वो 20 दिन में कार्य करेगा, यहाँ पे डब्ल्यू लिख लेते हैं कार्य, और बी है वो कितने दिन में करेगा, बी है वो 30 दिन में करेगा, डी लिख देता हूँ मैं, डे, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, 20 और 30 का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम 10, 15, फिर 2 का देंगे 5, फिर 15, फिर 3 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आया 60 आ गया। मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया 60। तो इसमें हम 60 का अलग अलग देखें, अगर कैपेसिटी हम अलग अलग नहीं लेंगे, तीनों की साथ में हमें क्या कह रखा है, इन दोनों का, यानी कि पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। ये यहाँ पे कह सकते हैं क्षमता, इनकी क्षमता निकालेंगे। तो ये तो इन दोनों का औसतन में जो लेस है एलसीएम आ गया 60 आ गया। 60 में 20 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। 60 में 30 का भाग लगाएंगे यानी 2 बार। मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या कह रखा है, इसमें से हमें ये क्षमता निकालनी है। इस प्रकार से हमें अगर आप करेंगे तो और ही बढ़िया बात है। क्या किया हमने, 60 में 20 का भाग लगाया, कितनी बार गया 3 बार। 60 में कितना 30 का भाग लगाया, कितनी बार गया 2 बार। मतलब बी की कैपेसिटी है वो 2 है, ए की कैपेसिटी है वो 3 है, ठीक है। अब कह रखा है कि इन दोनों को एक साथ कार्य करना है, यानी 3 + 2 इनकी क्षमता, यानी जो इनकी कैपेसिटी है वो इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 60 में अगर दोनों का कार्य लगाना है तो 60 में क्या करेंगे 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 और 4 पंजो 20, ये तो 14 आ गया। 14 तो नहीं आना चाहिए था, इसमें 5 कोई 5 डिवाइड सॉरी यहाँ पे 12, ये इसके कार्य से लिया गई दोनों के कैपेसिटी की। ये हमारा क्या है, एकदम सही आंसर है कि 12 दिन। अब दोनों तो थोड़ा सा और ध्यान से समझिए कि क्या रखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ मिला दें तब वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो पहले हम 30 और 20 यहाँ पे लिख देंगे, 20 और 30 लिख दिया। फिर इनका एलसीएम निकाल लिया, कितना आया 60 आया। अब इनकी क्षमता निकालनी है, तो क्षमता इसकी तो 3 है और इसकी 2 है, मतलब इसकी क्या है कैपेसिटी कम है। मतलब कह सकते हैं इसकी कैपेसिटी की क्षमता इसकी वैसे ज़्यादा है, कम है मतलब ज़्यादा है, ये फुर्ती करेगा। यानी काम को जब ये 3 लगाता है वहाँ पे ये 2 लगाता है, एक इसमें क्या हो गया अंतर आ गया। फिर इन दोनों का क्षमता की बात करें तो 5 हो गया। इन दोनों को साथ लगाएंगे तो क्षमता का योग करेंगे और फिर उसमें जो एलसीएम है उसमें भाग लगाएंगे। अगर दोनों को, अगर एक का कहे तो हम 1 का डिवाइड कर देंगे, अगर बी का ए का पूछे तो 3 का भाग लगाएंगे, बी का पूछे तो 2 का लगाएंगे, अलग अलग काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे का हमारा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आप देख लीजिए इसको। इसके बाद में मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलता हूँ। ये भी उसी जैसा है, सेम टू सेम है,
तो हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में आपको टाइप करवा दूंगा कि ए की कैपेसिटी कितनी है। ए की कैपेसिटी है 21 दिन की, मतलब ए है वो किसी दिन को 21 दिन में पूरा करता है, बी है वो 28 दिन में पूरा करता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो यहाँ पे तो हम एलसीएम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे। तो 21 और 28 का एलसीएम निकालो। पहले 2 का भाग दिया, 21 में जाएगा नहीं, इसमें 14, फिर 2 का भाग देंगे, 21 में जाएगा नहीं, इसमें 7, फिर 3 का देंगे 7, फिर 7, फिर 7 का देंगे 1, 1, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, क्या 42 दूनी 84, 4 3 12, 12 37 84। ठीक है, 84 आ गया। एलसीएम कितना आया, 84। अब हमें क्षमता निकालनी है, तो 84 में भाग लगाएंगे 21 का और 84 में भाग लगाएंगे 28 का। देखो कितनी बार का, ये शायद 4 बार। और इसकी कैपेसिटी यानी ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 4। फिर बी की इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तब 3, क्या 3 आ जाएगी। इसको इससे काटेंगे तो 3, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 4 और 3। अब इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो यो कितना आ गया, 7, 4 + 3 कैपेसिटी टोटल आ गई 7। अब हमें क्या निकालना है, दोनों ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऊपर लिखेंगे एलसीएम और नीचे लगाएंगे इनका योग। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, 84 और 84 में भाग लगाएंगे 7 का, कितनी बार गया, 12 बार। तो ये इन दोनों की क्षमता आ गई, दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, पहले क्या दे रखा था कि ए है वो किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है, बी है वो 28 दिन में पूरा करता है। तो हमें निकालना है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने क्या किया, 21 और 28 यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया, फिर हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे, यानी कि जो टोटल है 84 में 21 का भाग लगाया 4 बार, 84 में 28 का भाग लगाया 3 बार। इन दोनों की क्षमता, ए की क्षमता है वो कितनी है, 4 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है। फिर हमें इन दोनों में से 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 7 आया। अब 7 का 84 में भाग लगाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 दिन। ये एक ही प्रकार के सवाल है। इसके बाद में हमारे जो आगे का इसी प्रकार टाइप का सवाल आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी देखो वही सेम टू सेम है, लेकिन हमें क्या कर रखा है, जैसे मान लीजिए चलिए ए प्लस बी दे रखा था, अब हमारे पास ए प्लस बी और सी आ जाएंगे, तीनों एक साथ आ जाएंगे। तो किस प्रकार से कार्य करेंगे, तो देखो वही सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखो भिन्नों में दे रखे हैं, 2-3 ऑप्शन भिन्न में दे रखे हैं, तो हो सकता है आंसर भिन्न में आ जाए, कटे नहीं। तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें दे रखा है ए है वो किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, और बी है वो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 5 दिन में, और सी है वो किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का लेस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एलसीएम और यहाँ लिख देंगे उनकी क्षमता। तो 24, 5 और 12 एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद में इसका 12, 5 में जाएगा नहीं, 6, फिर 2 का देंगे 6, 5, 3, फिर 2 का देंगे 3, 5, 3, और फिर 3 और 5 और ले लो, क्योंकि इसमें 3 का और जाएगा फिर 5 का जाएगा। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 15, 15 अंठी कितने हो गए, 15 अंठी 120, 15 अंठी 120। ठीक है, अब 120 ने भाग लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी क्षमता। देखो 120 में भाग लगाएंगे, 120 में भाग लगाएंगे 24 का, तो कितनी बार गया,
12 के पहाड़े से काट दूं मैं तो कितनी बार 10 बार गया, फिर इसको दिया 5 बार, कितनी बार गया 5 बार। 12 के पहाड़े से काटा, 12 एकम 12, आगे 0 10 नीचे 2 आ गया और उसको ऊपर 5 रख दिया। ठीक है, अब देखो इससे हमें 5 का और निकालेंगे तो मैं सीधा निकाल दूंगा 2 पंजो 10, 4 पंजो 20 और इसको देंगे तब 10 बार जाएगा। यानी कि ए की कैपेसिटी है वो 5 है, बी की कैपेसिटी 24 है, सी की कैपेसिटी 10 है। ठीक है, बिल्कुल है। अब हमें इन दोनों के साथ में इनका योग करेंगे क्योंकि तीनों साथ मिलकर लगाना है, तीनों साथ मिलकर लगाना है। तो 24 में 5 29 और ये कितने हो गए, इनका योग कितना आ गया 39, योग कितना आ गया 39, 5 24 10 39। हमें क्या करना है, इनकी तीनों को मिलना है तो यानी 120 बट्टे में 39। अब इसको काटो, अब इसको काटो तो 13 के पहाड़े से कट जाएगा क्या, 3 की पहाड़ी से काटता हूँ मैं, 3 की पहाड़ी से काटता हूँ मैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 4 तिरी 12, 40 आ गया। कितना आ गया 40 बटे 13। अब 13 के पहाड़े से काट दो, लेकिन यहाँ पे कटता नहीं है तो मिश्र बिन में दे रखा है, शायद मिश्र बिन वाला हो जाएगा। तो 13 को भाग देंगे, 13 तिया 39, शेष पर बच गया 1 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे 13। तो हमारा सही आंसर कितना आ गया 3 से 1 बटे 13। तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, ये लीजिए आ गया। तो इसमें थोड़ी सी मतलब एक कह सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, कार्य और समय वाला। अगर आपको सवाल सही करना है, स्टिक करना है तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक ऐसा है आपका जो समय लेगा, थोड़ा सा समय लेगा। आपको तरीका यही रखना है, सारे सवालों में यही तरीका रखना है। अच्छी तरीके से जचा के एक सवाल तैयार कर लीजिए, 1 2 3 जितने भी होते हैं उतने तैयार कीजिए। और ये सवाल क्या करते हैं, प्रैक्टिस मांगता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग क्या दिया, मामूली सा अलग है। देखो क्या कह रखा है कि ए की कैपेसिटी है वो कितनी है 18, यानी कैपेसिटी मतलब ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। इसकी कैपेसिटी हमें पता नहीं है क्योंकि हमें ए किसकी तुलना करेंगे, किसकी तुलना कर नहीं सकते, हमें तुलना करनी है ए और बी दोनों की, तब हमें पता चलेगा कि हाँ कैपेसिटी क्या है। बी के उसी कार्य को आधे दिन में करता है, आधे दिन का मतलब क्या हो गया 9 दिन हो गया, आधे दिन का मतलब क्या हो गया 9 दिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे, अब दोनों को साथ में निकालना है, एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या क्षमता। ठीक है, तो 18 और 9 का एलसीएम 36 होना चाहिए क्या, क्योंकि 18 के पहाड़े में 36 आता है, 9 के पहाड़े में भी 36 आता है, शायद 36 होना चाहिए। देखो 2 का भाग दिया 9, फिर 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3, फिर 3 का देंगे 3, तो 3 तिया 18 के 18 ही आ गया है ना, 9 दूनी 18, 18 आएगा 18। एलसीएम कितना आ गया 18, तो इसकी तो क्षमता 1 हो गई, इसकी क्षमता कितनी हो गई 2, इसकी क्षमता 1 हो गई, इसकी क्षमता 2 हो गई। ए प्लस बी यानी ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी निकालेंगे तो यहाँ पे तो इसका तो एलसीएम 18 में 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया, टोटल क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई। तो इसमें 3 का भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 6। ऐसे कैसे हो गया, ये तो फिर हमारा गलत हो गया। ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे हमने 9 निकाल दिया। ए प्लस बी 18 हमने ले लिया 18। ठीक है, 18 है नहीं, 3/18 सही है। ये इस प्रकार से होगा, देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इनकी कैपेसिटी कितनी है 1 प्लस 2 की, मतलब हमें 3 दे रखा है। अब हमें ए है वो आधे दिन में पूरा करता है, इसके लिए ए आधे दिन में पूरा करता है, इसके लिए हमें उल्टा करना होगा। ए
पूरा 18 दिन में करता है, बी है वो आधे दिन में करता है, मतलब वो काम आधो चाल रही है, एक जनो पूरो करसी तो एक जनो आधो ही करसी, तो आ सारांगे लिए भी कैसी आधो ही करसी तो भी संज्ञान क्या करना पड़सी अपन पलटनो पड़सी। तो हमारे पास क्या आएगा 3 और लहसमी 18, काटा कितना आया 3 एकम 3 6 तियाँ 18 1/6, ये हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अलग हट गया कि हमने इसमें उल्टा करना था। क्यों कि हमें एक दिन का कार्य मतलब इनकी कैपेसिटी निकाली। देखो कि एक दिन की हमने निकाला कि इसकी क्षमता 1 थी, इसकी क्षमता 2 थी, तो पूरे टोटल एक दिन की क्षमता यानी एक दिन की क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई, टोटल 3 हो गई। अब 3 में हमें एलसीएम यानी कि इन दोनों का एवरेज निकाले ना, कि एवरेज का हमें भाग देना है, तो एवरेज का मतलब 18 आ गया, फिर इनको काटेंगे तब कितना आएगा 1/6। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सवाल है अगला आज का लास्ट, कि ए अकेला, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान दिए कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, पूरा कर सकता है, ए व बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बी यानी कि अगर देखें तो ए है वो कितने दिन में करेगा 12 दिन में, 12 डेज। ठीक है, ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना दे रखा है, ए प्लस बी 8 डेज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी हमें ज्ञात करना है, मतलब बी हमें ज्ञात करना है, मतलब ए प्लस बी में हमें क्या करना है माइनस करना है ए का, तब हमारे पास क्या आएगा बी आएगा। अब सोचिए इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अलग होगा, कैलकुलेशन वही सेम टू सेम रहेगी, थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे बात 12 और 18 पर आ गई है, 12 और 18 पर आ गई है, तो हमें माइनस तो हमें करना होगा, कैपेसिटी निकालेंगे पहले। देखो क्या कह रहा है, वापस वही तरीका, थोड़ा सा तरीका सेम रहेगा, बाकी चेंज हो जाएगा। तो इनका मैं लेसन निकालता हूँ। अभी बात हमारी ये, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारे सिर्फ समझने के लिए था। तो देखो कैसे ये माइनस हम कैसे करेंगे, एलसीएम निकाला और यहाँ पे क्षमता निकालो। क्षमता कब होगी, जब ए और बी दोनों की क्षमता होगी। 12 और 8, 12 और 8, 12 और 8 कितना हो गया 24, क्या, हाँ 8 3 24, 12 दूनी 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24। थोड़ा सा फास्ट निकालेंगे तो पाड़े से निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। 24 से इसका कितना हो गया, इसका तो हमारे पास है 2 और इसका कितना हो गया 3, मतलब इसमें से हमें क्षमता 2 दे दी, इसकी क्षमता हमें 3 दे दी, यानी कि ए और बी दोनों साथ करेंगे तब तो किसी कैपेसिटी 3 की है और उसकी 2 की है, मतलब ए की कैपेसिटी आ गई हमारे पास 2 की। फिर कह रखा है ए प्लस बी की कैपेसिटी है वो 3 है, तो इससे हमारे पास बी की कैपेसिटी कितनी होगी, बी की कैपेसिटी 1 हो गई। क्यों कि हमें ए का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 आएगा, 2 को उधर भेजेंगे घटाएंगे तो ए की कैपेसिटी ये आ गई। ये हमें इस प्रकार से थोड़ा सा समझ के करना होगा। ठीक है, तो बी की कितनी हो गई, इसकी हमें निकालना है बी की, तो बी की निकाल लेंगे। हमने जब दोनों का साथ निकाला, अगर हमें एक का कहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ 24 और पौन में क्या लगाएंगे 1, कितना दिन आएगा 24, यानी बी अकेला है वो उस कार्य को 24 दिन में पूरा करेगा। बी अकेला है वो उस कार्य को 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हमें कह दे, अगर ऐसा कोई सवाल आ सकता है, मैंने पहला सवाल कराया दूसरा सवाल कराया, उस प्रकार का आ सकता है, बाकी बच गया वो 4 नंबर सवाल है उस पर भी आ सकता है, और एक ये 5 नंबर भी आ सकता है। 5 नंबर में ए और बी दोनों की पूछ सकता है, ए और बी दोनों की पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे बी का निकाला है, इसी प्रकार कोई सवाल दे कि बी की बता दे, फिर ए और बी की दे दे, फिर ए की पूछ सकता है। तो एक तो इस प्रकार का सवाल हो गया आपके, जैसे मतलब सिलेबस में इसी प्रकार के सवाल हैं, ज़्यादा इसमें हर्ड नहीं है।
फिर इसमें आधे दिन वाला है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा संख्या क्या है, पलटी है, हमने संख्या पलटनी है, ठीक है। और फिर बाकी ये तीनों सवाल सेम टू सेम वैसे के वैसे आ गए। और इसमें अधिकतर है ना, आपको बता देता हूँ मैं कि इस प्रकार का सवाल है वो ज़्यादातर पूछने के चांस बनते हैं। क्यों कि इसमें हमें मिस्र भी दिन में दे रखा है और अधिकतर है ना मिस्र दिन में निकालते ही नहीं है। निकालने का कारण भी ये है कि ये ढूंढते हैं। और अधिकतर ऑप्शन में ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे मिस्र बिन हो तो उसके आंसर आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। जिन्हें ऑप्शन में मिस्र बिन दी हुई है ना, उनके ऑप्शन के आने के चांस है वो ज़्यादातर होते हैं। लेकिन आप सीधा तुक्का ना लगाएं, आराम से कर सकते हैं इसको। और कार्य वाले ये 500 के 500 सवाल हैं, बाकी बच गए वो मॉक टेस्ट में मिलेंगे आपको। इस प्रकार के सवाल ज़्यादातर मिलते हैं, या फिर 5 नंबर या फिर 4 नंबर। तो हमारे अगर वैसे देखें तो अगर 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर और 5 नंबर, इन 3 टाइप के, कितने टाइप के, 3 टाइप के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो तीनों टाइप के आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, आपको कहीं पर भी देखने को मिलते हैं, आप तैयार करिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं हम सांझा वाले में, फिर जो दूरी और चाल वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जुड़े रहें चैनल के साथ।